नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप अपने डिवाइस की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लहसुन की फसल वैरायटी है G2 और इसकी अवधि हो चुकी है आज 30 दिसंबर 2024 को पूरे 51 दिन। किसान साथियों, जब भी हमारी फसल में कोई भी प्रॉब्लम होती है, पत्तियों की नोक सूखती है, फंगस लगती है, थ्रिप्स लगते हैं या हमें कोई रोग के लक्षण दिखते हैं, हम बाज़ार पे तुरंत चले जाते हैं, कोई दवाई ला के स्प्रे कर देते हैं। कई बार हमें रिजल्ट मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, क्योंकि हम रोग की पहचान ही नहीं कर पाते हैं। कई बार किसान साथियों, हमारी जो अंदाज का तीर है वो सही निशाने पे लग जाता है और हमारी समस्या दूर हो जाती है। लेकिन कई बार हमारे पास कई स्प्रे करने के बाद भी हमारी फसल में कोई सुधार नहीं होता है। तो किसान साथियों, जिस प्रकार से एक डॉक्टर भी अपने पेशेंट को पहले चेक करता है और उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट करता है, ठीक इसी प्रकार से हमें भी अपनी फसल को पहले चेक करना है कि उसमें समस्या क्या है और उसके बाद ही ट्रीटमेंट करना है। आप कई वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, फिर भी किसान साथियों, मैं अपने अनुभव से आप लोगों के साथ कुछ जानकारी शेयर करने वाला हूं कि हम अपनी फसल में जो इफेक्ट हो रहा है उसको कैसे पहचान सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, सामान्यतः हमारी फसल में दो प्रकार के इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, या यूँ कहें कि हमारी फसल है दो प्रकार से रोग से ग्रसित हो सकती हैं। पहला होता है किसी कीट या किसी फंगस के कारण, जिसे में जो पौधे को इफेक्ट होता है उसे जैविक तनाव की श्रेणी में गिना जाता है। दूसरा होता है किसान साथियों अजैविक तनाव, जैसे कि बादल छा जाना, बरसात हो जाना, कोहरा छाना, अचानक से टेम्परेचर अप डाउन होना। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारी फसल में जैविक तनाव का इफेक्ट के कारण फसल में हमें कुछ समस्या दिख रही है या अजैविक तनाव के कारण दिख रही है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं अपने अनुभव के आधार से आपको बता रहा हूँ कि आप पौधे में जैविक और अजैविक तनाव को कैसे पहचान सकते हैं, या आपकी फसल में कोई रोग है या मौसम का इफेक्ट है, या आप कैसे जान सकते हैं। तो किसान साथियों, आज मैं आपको 2-3 बीमारियों के बारे में बताने वाला हूं कि उसके लक्षण आपको कहां पर दिखते हैं और कैसे आप उसकी पहचान कर सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पौधे में अजैविक तनाव, यानी आपकी फसल में यदि क्लाइमेट का अप डाउन हुआ है, या आकाश में बादल छाए हैं, या घना कोहरा छाया है, या बरसात हुई, उसके बाद यदि कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिले, तो वो इस प्रकार से होते हैं कि आपकी जो लहसुन की पत्तियाँ हैं उनकी जो नोक है वो पीली पड़कर सूख जाती हैं और लटक जाती है। और इस प्रकार की समस्या किसान साथियों आपको जो पुरानी पत्तियां हैं उन पे देखने को मिलती है। लेकिन यदि आपकी फसल की जो नई पत्तियां हैं उनमें इस प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं दिखता है, तो समझ लीजिए कि यह एक अजैविक तनाव के कारण हुआ है। साथ ही किसान साथियों, आपको ये भी चेक करना है उस समय कि आपकी फसल की घबोट में कहीं थ्रिप्स तो नहीं लगा है। कई बार थ्रिप्स के रस चूसने से भी इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। तो आपको लहसुन की फसल के घबोट में देख लेना है कोई थ्रिप्स तो नहीं लगा है, और यदि कोई थ्रिप्स नहीं है तो निश्चित रूप से ये जो इफेक्ट है मौसमी तनाव का है। इसके लिए आपको कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों, यदि थ्रिप्स लगा है तो सबसे पहले इस पत्ती पे इफेक्ट होगा, क्योंकि इस पत्ती का ही रस सबसे वो पहले चूसेंगे। यहाँ पर पत्तियाँ आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखेंगी, उस पर हल्के छोटे मोटे घाव आपको दिखेंगे, और वो पत्ती सफ़ेद होती हुई किसान साथियों यदि अधिक मात्रा में थ्रिप्स हैं तो वो पत्ती यूँ लटक भी जाएगी। तो वहाँ पर थ्रिप्स का भयंकर अटैक हो चुका होता है। ये आप थ्रिप्स की पहचान आसानी से कर सकते हैं। ये तो हुआ किसान साथियों थ्रिप्स और जो मौसमी तनाव का है उसकी पहचान के लक्षण। अब बात कर लेते हैं हम जो हमारी लहसुन की फसल है उसमें रोग का इफेक्ट हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, यदि आपकी फसल में ऊपर की पत्तियों में भी पीलापन आ जाता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो नई पत्तियाँ निकल रही है, तो उसमें किसी न किसी रोग होने के संकेत होते हैं। लेकिन किसान साथियों, रोग की पहचान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रोगों के लक्षण हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। हमारी फसल तो हमसे बोल नहीं सकती कि हमें अमुक प्रॉब्लम है, लेकिन यदि हम इसको समझें और इसकी मुख भाषा को जानें, क्योंकि हम किसान हैं, तो हमारा काम होता है कि हम अपनी फसल की तकलीफ़ को समझें, उसके रोग को पहचानें और उसका समय पे नियंत्रण करें। तो किसान साथियों, यदि डाउनी मिल्ड्यू की पहचान आपको करना है, तो जब भी पत्तियां इस प्रकार से पीली पड़कर सूख जाए और उसके ऊपर यदि काले रंग की फंगस जमी हुई आपको दिखे और आप हाथ लगाए और आपके हाथों में वो पाउडर चिपक जाए, तो समझ लीजिए आपकी फसल में डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप हो चुका है। डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप सबसे पहले आपको जो सूखी हुई पत्तियां हैं नीचे की जो लहसुन की उस पर दिखेगा, उस पर भी काले रंग का आपको पाउडर दिखेगा। किसान साथियों, जो पत्ती ये साइड में किनारी है, ये किनारे भी सूखते हुए यहाँ पर भी काले रंग की फंगस आपको दिखाई दे सकती है। तो ये सभी डाउनी मिल्ड्यू यानी काली मस्सी के
लक्षण हैं और इसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट करना है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों, यदि आपकी फसल में स्टेम फिलियम ब्लाइट यानी झुलसा रोग का प्रकोप है तो वो आपको कहाँ दिखेगा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि स्टेम फिलियम यानी पत्ती, इसमें स्टेम का मतलब होता है तना, तो वो जो बीमारी है किसान साथियों उसके लक्षण आपको तने पे भी दिख सकते हैं, यहाँ पत्तियों पर भी दिख सकते हैं। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया, फिर भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि किस प्रकार के स्टेम फिलियम ब्लाइट के धब्बे आपको अपनी फसल पे देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार के लक्षण यदि आपकी फसल में हैं तो ये जो झुलसा रोग की निशानी है, तो इसका नियंत्रण आपको समय पे कर लेना है, अन्यथा आपकी पूरी फसल भी ये रोग बर्बाद कर सकता है। वहीं बात कर लेते हैं किसान साथियों बैंगनी धब्बा रोग की। तो बैंगनी धब्बा रोग में भी जो पुरानी पत्तियां हैं उन पे किसान साथियों आपको कहीं पर एक छोटा सा केंद्र बैंगनी रंग का दिखाई देगा और किसान साथियों फिर वहाँ से पे एक हल्का सा घाव हो जाएगा, फिर वो घाव काला पड़ जाएगा। आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं कि बैंगनी धब्बा रोग के लक्षण कैसे हैं। तो आप पहले अपनी फसल में रोग के लक्षण को पहचानिए कि हाँ अमुक रोग लगा है, उसके बाद ही उसके उपचार की ओर जाइए। कई बार क्या होता है कि हम मौसमी तनाव के कारण जब इस प्रकार से पत्तियां सूख जाती हैं और बाज़ार चले जाते हैं और कोई दवाई लाकर हम स्प्रे कर देते हैं किसान साथियों, जबकि हमारी फसल में कोई भी समस्या नहीं होती है, हमारी लागत ज़रूर बढ़ जाती है और उस स्प्रे का हमें कोई फ़ायदा तो दिखता नहीं है। वहीं पे किसान साथियों थ्रिप्स के लिए आपको बार बार स्प्रे भी करना पड़ता है, तो आप ऐसा कीजिए कि जो येलो स्टिकी ट्री पे आते हैं उनको आप अपने खेत में लगा लीजिए। थ्रिप्स उसके संपर्क में आएगा, चिपक जाएगा, तो आपके जो स्प्रे की संख्या है वो कम हो जाएगी। साथ ही यदि आप रेनपॉट से सिंचाई करते हैं यानी मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो ये आपकी जो थ्रिप्स की समस्या है ये और भी कम हो जाती है। हमें समय के साथ चलना है। एक तो स्प्रिंकलर से सिंचाई की बचत होती है, ज़मीन मुलायम रहती है, मजदूरी की बचत होती है और थ्रिप्स की समस्या में हमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। तो जब तक हम रोग के लक्षण को पहचानेंगे नहीं तब तक किसान साथियों हमें सही निदान भी उसका नहीं मिल पाएगा। कई बार क्या होता है कि हमारे खेत में फंगस लगी हुई होती है, तो फंगस का लक्षण हमें किसान साथियों सभी पौधों में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यदि हमारे खेत में फंगस है तो उसकी पहचान हमें अपने खेत में घूमकर करना पड़ेगी। कोई एक पौधा आपको मिलेगा जो मुरझाया हुआ है और उसकी जो पत्तियां हैं बिल्कुल उल्टी होकर नीचे पड़ी होगी और वहाँ पर आप देखेंगे तो उसके नीचे फंगस भी मिलेंगे और फंगस के अंदर आपको छोटे छोटे माहू जैसे कीट भी मिलेंगे, तो उसका भी नियंत्रण आपको करना है, अन्यथा वो एक एक करके ऐसे अन्य पौधों को भी इफेक्टेड करेंगे और आपके खेत में पौधों की संख्या कम होती जाएगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब भी आप कोई भी स्प्रे करने वाले हैं अपनी लहसुन की फसल में तो सबसे पहले रोग को पहचानने की कोशिश करें। गूगल पे आप उसको सर्च कीजिए कि किस रोग को, यदि आपको कोई शंका हो रही है डाउनी मिल्ड्यू की या जो स्टेम फिलियम ब्लाइट की या बैंगनी धब्बा रोग की, जिस रोग की आपकी शंका हो रही है उस रोग के लक्षण आप किसान साथियों गूगल इमेज पे देख सकते हैं और अपनी जो फसल में बीमारी है उसको कंफर्म कर सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बगैर यदि आप उसकी पहचान किए कोई इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो अंधेरे में तीर चलाने के समान होगा। कई बार तो तीर लग जाता है यानी बीमारी वही होती है और हम ट्रीटमेंट भी वही करते हैं तो हमारी फसल ठीक हो जाती है और कई बार किसान साथियों हमारा स्प्रे का खर्चा पूरा का पूरा बेकार हो जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों को आप निश्चित रूप से नज़रअंदाज ना करें तो हमारी जो लागत है वो काफ़ी कम हो सकती है, क्योंकि लहसुन की फसल काफ़ी लागत वाली फसल है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। किसान भाइयों ने काफ़ी महंगा बीज बोया है और छोटी छोटी बचत करके हम एक अच्छी बचत कर सकते हैं, साथ ही हमारी फसल को भी हम नुकसान होने से बचा सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों रोग को यदि शुरुआत में ही कंट्रोल कर लिया जाए तो निश्चित रूप से उसका इफेक्ट होगा कि हमारी फसल बच जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम अंदाजे से स्प्रे करते हैं, हमने एक स्प्रे कर दिया, 2 स्प्रे कर दिया, रिजल्ट नहीं मिला और तीसरी बार में जाके हमें सही दवाई मिली और उसका हमने स्प्रे किया और रिजल्ट मिला, लेकिन 2 स्प्रे बेकार गए और 2 स्प्रे करने के बाद जो समय निकला उसमें हमारी फसल भी काफ़ी डैमेज हुई। तो इन बातों को हम ध्यान में रख कर हमारी फसल की केयर कर सकते हैं। अपनी फसल की भाषा को हमें समझना होगा, अपने खेत की मिट्टी का जो है खेत की जो मिट्टी है उसका भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ज़रूरत के मुताबिक आपको उसमें खाद और पानी देना है। ये बोलती नहीं है लेकिन फिर भी हमको बहुत सारा कुछ देती हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी इसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। इसमें कोरा जहर ही नहीं डालना है। हमें जो
बायो फंगिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो फर्टिलाइज़र इनका प्रयोग ज़्यादा मात्रा में करना है। और रासायनिक का भी मैंने मना नहीं किया है, लेकिन किसान साथियों ज़रूरत के हिसाब से। कई बार क्या होता है कि हम अधिक लालच में फंस जाते हैं और ओवरडोज हमारी फसलों को दे देते हैं, जिससे कि हमारा नुकसान ही होता है। जैसा कि पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फास्फोरस की अधिक मात्रा होने के कारण जो हमारी फसल ने न्यूट्रिशन लेना बंद कर दिया था, या यूँ कहें कि फास्फोरस की मात्रा खेत में अधिक होने के कारण फसल है जो सूक्ष्म पोषक तत्वों को लेना बंद कर देती हैं। उसका इफेक्ट ये होता है कि हमारी फसल सब कुछ देने के बाद भी पीली की पीली दिखाई दे रही थी। किसान साथियों, इस प्रकार की समस्या आ सकती हैं, तो आपको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है और जानकार बनने की ज़रूरत है। आप यदि दिलचस्पी से खेती करेंगे तो खेती आपको कभी घाटा नहीं देगी, इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो किसान साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे अनुभव से दी गई हैं, और यदि आपको इसमें कुछ गलती दिखे तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अन्य किसान भाइयों के हित में से शेयर ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक वीडियो में जो नई जानकारी से परिपूर्ण हो। तो किसान साथियों, तब तक के लिए ख्याल रखना आप अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।